अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विस से आज का जो हमारा लीगल लेक्चर वो है वैलिडिटी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी आफ्टर डेथ। डेथ के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या वैलिडिटी होती है। अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो फिर उसकी क्या वर्थ होगी। प्रिंसिपल की अगर डेथ हो जाती है, देखिए वफात पाने के बाद, डेथ होने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी क्या जारी रहती है, क्या वैलिड होती है या नहीं होती, आज हम ये देख रहे हैं। बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी एक अख्तियार होता है। अगर कोई किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है और प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है और उसकी वफात के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर किसी प्रॉपर्टी को अगर कोई ट्रांसफर करवाता है वफात के बाद, और इसी तरीके से अगर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो किसी भी केस के लिए या किसी भी खास काम के लिए अगर कोई किसी को अपॉइंट करता है तो ये अब हमने देखते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी, एक जनरल पावर अटॉर्नी, एक स्पेशल पावर होता है। इसमें क्या डिफरेंस है, इस पर हमारा ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अब कानून ये कहता है कि जो पावर प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को जो पावर दी है वो उसकी लाइफ में, वो उसकी जिंदगी में वो पावर इस्तेमाल करे, वो काम करे, चाहे वो ऑफिस का है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का है, किसी कारपोरेशन का है, कहीं का भी काम है, केस चलाना है, कोई ऑफिस का काम करना है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, प्रॉपर्टी को बेचना है, कुछ भी करना है, तो वो उसकी जिंदगी में वो सारे काम उसको करने होते हैं। लेकिन अगर वो उसकी जिंदगी में नहीं करता तो मरने के बाद याद रखें, अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी की भी डेथ हो जाती है। यूं समझे, वो पावर ऑफ अटॉर्नी नल एंड वाइड हो जाती है, दूसरे लफ्जों में वो भी डेड हो जाती है। और अगर किसी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले की डेथ हो गई, मगर उसके मरने के बाद अगर कोई काम करता हुआ उस पर कोई अमल करता है तो ये एब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ होगी, ये एब्यूज ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी होगी। ये एक पोटेंशियल किस्म का क्राइम होगा, जुर्म होगा, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला की डेथ हो गई, क्योंकि ये काम जो करना था उसकी जिंदगी में करना था, उसकी अब डेथ हो गई और उसके बाद जो करेंगे तो ये काम इल्लीगल होगा। ये अगर इसके बाद, उसके मरने के बाद अगर कोई एजेंट ये काम करता है तो ये मिसयूज ऑफ द पावर होगा और ये गैर कानूनी काम होगा। अगर उस बेस पर किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है तो वो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर भी इल्लीगल होगी और गैर कानूनी होगी। एजेंट की कानूनी जिम्मेदारी ये होती है कि वो वफादार और काबिल एतमाद बंदा रहे, लेकिन अगर कोई वो गलत करता है तो उसके लीगल हेयर्स जो हैं, प्रिंसिपल के लीगल हेयर्स हैं, वो उसके खिलाफ स्यू कर सकते हैं, उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डेथ होने के बाद उस प्रॉपर्टी के मालिक जो है वो ऑफ कोर्स वरासत में उनके जो ही लीगल हेयर्स प्रॉपर्टी उनको चली जाती है, इसलिए उस पर पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। ये था आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।